घुसने पर जुनूनी जमींदार ने कुल्हाड़ियों के वार से ऊंट की टांग काट दी। समा पर खबर नशर होने के बाद एसएसपी सांगड़ का नोटिस, मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया गुज़िश्ता रोज सांगड़ के इलाके हेड जमड़ाव के नवाही गांव में पेश आया। डेप्यूटी आपने ऊंट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना, उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए। देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे। जो सिंध के वडेरे हैं ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये। कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सारे मेंटल है, पागल है। आप कराची चले जाएं, आपको सारे पागल नजर आएंगे। आप हैदराबाद चले गए, आपको सारे पागल नजर आएंगे। गंद पड़ा हुआ, क्यों करी जा रहे हैं, बोलने का इनको पता नहीं है, पहनने का इनको पता नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक छोटा सा गांव है जहां पर एक वढेरा है। वढेरे के खेत में एक ऊंट का बच्चा चला जाता है और उसके खेतों से चारा खा लेता है। इसके एवज में खेत के मालिक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ऊँटनी के दोनों पैर काट देता है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लोगों में। पाकिस्तान के लोगों में भी गुस्सा है और भारत के लोगों में भी गुस्सा है। तो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे लोगों का क्या कहना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। है वो गर्दिश कर रही है कि कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊंट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। गलती क्या थी उस ऊँटनी की कि वो चारा चरने के लिए एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे ने गुस्से में आकर उसकी एक टांग काट दी। रो रो के वो ऊँट जो है वो खुदा से फरियाद करता रहा कि मुझे किस सरजमीन पे आपने उतार दिया कि आज इतना जुल्म किया जा रहा है कि चारा खाने पर उस बेजुबान जानवर की जो है टांग काट दी गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद लर्ज गई है। ऐसे ही मतलब हम आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास बाढ़ गई है और फेमस हुई है मतलब। और ये बहुत ही आपने ऊँट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है पहले तो वो जो जिसका ऊँट काटी गई टांग, वो जी चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है। लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे, तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं, हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान जानवर आपने देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे। और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो, इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दी है, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब वो हम तो इंसाफ हमें तब भी नजर आएगा जब उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नजर आएगा। देखिए, वो एक मासूम जानवर था और वो प्रॉपर जो है ना, वो ऊँट भी नहीं था, ऊँट का बच्चा था, ऊँटनी थी छोटी सी उम्र की। अब वो कितनी घास खा लेती, कितनी घास खा रही थी कि जो आपने गुस्से में आकर, अल्लाह माफ़ करे, आपने एक मासूम जानवर की टांग काट दी, उसको सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया, पाहिज कर दिया। मतलब पहले तो आपने उसको तशद्दुद किया ना, अपने जो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, उनके साथ मिलके। फिर भाई किस चीज़ का गुस्सा था? 2-3 उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ और फिर उसने कोई तेज धार चीज़ पकड़ी और उसकी टांग काट दी। मतलब मैं तो वो ऊँट देख रही थी कि वो भी अल्लाह ताला को कह रहा होगा कि मतलब
कहाँ ही मुझे भेज दिया है, मतलब किस सरजमीन पे भेज दिया जिसको हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। काफ़ी लोग जो हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर की, हम अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ से कई इंडियंस ऐसे हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो इस ऊँट को आर्टिफिशियल टांग लगवा कर देना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, नहीं, फिर वही बात आ जाती है कि हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जी मुसलमान नहीं हैं, हिंदू लोग हैं, तो इंसानियत तो हमसे ज़्यादा फिर उनमें पाई गई ना। लेकिन यहाँ पे भी अभी मैं देख रही थी उस ऊँट को जो है उसकी पट्टी वगैरह की गई है, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिंध में ही कि उन्होंने कहा है कि उसको आर्टिफिशियल टांग जो है लगा दी जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि इसी मुल्क में उसके साथ ये होता है कि नहीं होता। बहुत शर्म आई है। कोई सरदार है, कोई कहते हैं सिंध का ही है ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए, ताकि उस खबीस के बच्चे को ये पता लगे कि जी ये कैसे ये काम गलत किया जाता है। और ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है। मैं तो आर्मी चीफ साहब को कहूँगा कि आपने बड़े बड़े काम डाले, इमरान खान को पहुँचाया बड़ी बड़ी दूर, तो इस कंजर को भी उठा के लाएँ और उसके भी इसकी भी टांग काटें। क्या मतलब लोगों में इंसानियत नहीं रही है क्या? क्या वजह क्या है? देखिए, जानवरों पर जुल्म करना सबसे बुरी बात है। जो सिंध के वडेरे हैं ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये इनको जरदारी ट्रैकर कर सकता है, और सही किया ही जरदारी ने इनको ट्रैक है। ये नहीं तो ये सारे मेंटल हैं, पागल हैं। आप कराची चले जाएं आपको सारे पागल नजर आएंगे, आप हैदराबाद चले गए आपको सारे पागल नजर आएंगे। गंद पड़ा हुआ है, टूक करी जा रहे हैं, बोलने का इनको पता नहीं है, पहनने का इनको पता नहीं है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की मज़ा नहीं आया। ये सारे पागल इकट्ठे किए हुए इन्होंने सिंध के आधे मामला, कि इनको चाहिए कि यार ये आप अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो आप जानवर है, माफ़ कर दो यार, इसकी टांग काट दी यार, क्या जुल्म किया है यार। ये इंडिया से टांग आ रही है उसकी। बिल्कुल वो भेज सकते हैं जी, वो तो इस टाइम हमारे हाथ से बाहर निकल गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। वो तो हर लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि जी हम अच्छे हैं, पाकिस्तान वाले बड़े जालिम हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा। पाकिस्तान में लोगों की दिमाग का संतुलन कहाँ पे रहता है मुझे नहीं समझ में आता है। एक ऊँट का बच्चा जो कि पूरी तरह से अभी ऊँट भी नहीं बना है, वो अगर किसी के खेत में चला जाता है, थोड़ी-सी अगर चारा खा लेता है, तो उस खेत के मालिक की इतना दिमाग हाइपर हो जाता है कि वो दोनों टाँग ही काट देता है। तो दोस्तों, सच बताऊँ यार, मुझे ये सब देख के ना अजीब, एक जब मैंने इस वीडियो को देखा, मैं पूरी वीडियो तो दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, इसमें बहुत सारे रूल है कि किस पिक्चर को, किस विजुअल को दिखाना है, किस विजुअल को नहीं दिखाना है। नहीं तो दोस्तों, मैंने एक्स पे जाके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर मैंने वीडियोस देखी है। सच बताऊँ दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। कोई इंसान कैसे ऐसे कर सकता है? हमारे यहाँ पे इंडिया में खास करके जो स्ट्रीट डॉग है, जो आवारा कुत्ते जो रोड पे रहते हैं, जो गलियों में रहते हैं, उनको भी अगर कोई मार देता है तो लोग इसका विरोध करना चालू कर देते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ और अच्छा ये लगा कि पाकिस्तान में ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही आवाज़ें बुलंद हो रही है कि जिसने टाँगें काटी है उसको जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है कराची के जो उस ऊँटनी के लिए आगे आए हैं और दोस्तों, हमारे इंडिया से भी एक शख्स आगे आए हैं जो कि उस ऊँटनी के लिए आर्टिफ़िशियल उसका पैर लगाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंसान हो या जानवर, किसी पर भी जुल्म करना और देखना, ये दोनों मेरे नज़र में गुनाह है। दोस्तों, जब ये खबर मैंने ट्विटर के माध्यम से देखा था, एक्स पर, तो मैंने पहले मुझे लगा कि शायद कोई ये अफ़वाह होगी यार, लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल पर और पाकिस्तान की मीडिया पर जाके मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा, तो सच बताऊँ तो दिल को झकझोर देने वाली ये घटना थी। दोस्तों, मेरे गाँव में एक नीलगाय पाई जाती है, जो इंडिया के हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, उनको पता होगा कि नीलगाय किस जानवर का नाम है। हमारे यहाँ पे बीघा के बीघा फसलों को खा जाती है, नष्ट कर देती है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे लोग उसको मारते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जीव हत्या करना ही पाप माना जाता है, उसे भगा देते हैं किसी भी तरह से, जो भी तिक्रम लगा के भगा देते हैं, लेकिन कोई मारता नहीं है। लेकिन दोस्तों,
मारना भी नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। पाकिस्तान की ये घटना देखकर काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में ही लोग बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, नेशनल मीडिया से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों क्या कहना है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।